हेलो दोस्तों, आज है 15 फरवरी और आज आप लोगों का हिंदी का फाइनल परीक्षा होने वाला है प्रथम पाली और द्वितीय पाली में। तो अभी के इस क्लास में हम लोग आज के परीक्षा के लिए हिंदी के वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आज के परीक्षा में पूछा जाएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज आप लोग का प्रथम पाली और द्वितीय पाली में हिंदी के फाइनल परीक्षा होने वाला है। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि दारिश क्या है। बताना है कि दारिश क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दारिश क्या है, तो दारिश याद रखिएगा सोने के सिक्के हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में, जिनमें से मात्र 50 प्रश्नों के एग्जाम में जवाब देना है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। बताना है कि सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी। तो सेन साहब की नई मोटर कार 7,500 की थी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और सेन साहब की नई मोटर कार काली रंग की थी, याद रखिएगा, और 7,500 की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कारक के कितने भेद हैं। बताना है कि कारक के कितने भेद हैं। तो याद रखिएगा हिंदी में 8 कारक होते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन किन की रचना है। तो यह रचना याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडलीफ किसकी रचना है। मेंडलीफ किसकी रचना है। तो मेंडलीफ यहाँ पर गुणाकर मूल्य की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मेंडलीफ किसकी रचना है, तो गुणाकर मूल्य की। नेक्स्ट क्वेश्चन है काल के कितने भेद हैं। तो यहाँ पर काल के कितने भेद हैं, तो 3 काल होते हैं। पहला होता है यहाँ पर भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, यानी 3 काल होते हैं। आप लोग याद रखिएगा। भूतकाल कहते हैं जो बीत गया, और यहाँ पर वर्तमान काल कहते हैं जो अभी चल रहा है, और जो भविष्य काल होता है वह आने वाला काल होता है। तो ये तीनों याद रखिएगा। जैसे हिंदी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ देता है कि राम वहाँ जाएगा, किस काल का उदाहरण है। तो राम वहाँ जाएगा यानी आने वाला काल हो गया, तो उसे भविष्य काल कहेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन 1 से 2 पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर कि लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था। तो याद रखिएगा 1977 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर मगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगामा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी, तो अपने पोता के लिए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे समझते हैं। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे समझते हैं, तो अपनी अम्मा को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिरजू महाराज सबसे बड़ा जज किसे समझते हैं, तो अपनी अम्मा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दधीची के हड्डी से क्या बना था। दधीची के हड्डी से क्या बना था, तो दधीची के हड्डी से इंद्र का वज्र बना था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो बहादुर का पूरा नाम यहाँ पर दिल बहादुर था, और बहादुर पर यहाँ पर चोरी का आरोप लगा था 11 रुपये का। और बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया, तो यहाँ पर निर्मला के रिश्तेदार ने। सभी क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर अपने घर से क्यों भागा। तो यहाँ पर माँ की मार के कारण। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और बहादुर कौन था, तो बहादुर नेपाल का रहने वाला 12 से 13 साल का नेपाली लड़का था। 13 नंबर क्वेश्चन है कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था, तो याद रखिएगा लखनऊ घराने से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर अभिनयो किस देश में है। अभिनयो किस देश में है, तो याद रखिएगा अभिनयो यहाँ पर फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अभिनयो किस देश में है, तो अभिनयो फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम है। बताना है कि रोन नदी के किनारे बसे शहर का क्या नाम है, तो अभिनयो है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। रोन नदी के किनारे बसे शहर का नाम अभिनयो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली पाठ के लेखक कौन है। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो मछली पाठ के लेखक यहाँ पर विनोद कुमार शुक्ल हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। मछली पाठ के लेखक कौन है, तो विनोद कुमार शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है। धरती कब तक घूमेगी यह कहानी कैसी है, तो यह कहानी सामाजिक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मंगू कब से पागल थी, तो मंगू यहाँ पर जन्म से ही पागल थी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और मंगू यहाँ पर पागल के साथ साथ गूंगी भी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान किसके भक्त थे। रसखान किसके भक्त थे, तो रसखान यहाँ पर कृष्ण के भक्त थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार में कौन सा प्रत्यय है। होनहार में कौन सा प्रत्यय है, तो प्रत्यय किसी भी शब्द के लास्ट में जुड़ता है और उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है। तो होनहार में क्या जुड़ा है, तो हार जुड़ा है, तो यहाँ पर हार प्रत्यय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संधि के कितने भेद हैं, तो संधि के 3 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है। माँ कहानी किस भाषा से अनुदित है, तो गुजराती भाषा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंग की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर मंगू होना चाहिए। यहाँ पर मंगू की माँ अस्पताल को किसकी उपमा देती हैं, तो गौशाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं। ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार लेखक हैं, तो गुजराती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था, तो कमू था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंबोदर शब्द कौन सा समास है। लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो लंबोदर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। लंबोदर शब्द कौन सा समास है, तो लंबोदर यहाँ पर बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोर शब्द का विलोम क्या होगा। विलोम शब्द मतलब उल्टा शब्द होता है, तो चोर का उल्टा क्या हो जाएगा, साधु। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, तो हमारी नींद कविता में नींद किसका प्रतीक है, आलस का प्रतीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है, तो उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी नींद किसकी रचना है। हमारी नींद किसकी रचना है, तो हमारी नींद यहाँ पर बीरेन डंगवाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है। यहाँ पर बताना है कि इनमें कौन भाववाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर लंबाई, मोटाई, बुढ़ापा, गरीबी, ये सभी भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है। बाढ़ की समस्या किस कहानी के केंद्र में है, तो बाढ़ की समस्या यहाँ पर ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे, तो यहाँ पर सीता के 3 लड़के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कठिन का विलोम क्या होगा, तो कठिन का उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। सामरदैया किस भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं, तो सामरदैया यहाँ पर राजस्थानी भाषा के प्रमुख कहानीकार हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धरती कब तक घूमेगी कहानी में किसकी प्रधानता दी गई है। धरती कब तक घूमेगी जो कहानी है उसमें किसकी प्रधानता दी गई है, तो नारी की प्रधानता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, तो याद रखिएगा सीता को महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंवर नारायण का रचित पाठ है। कुंवर नारायण द्वारा रचित पाठ इनमें से कौन है, तो एक वृक्ष की हत्या है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे। मैक्स मुलर कहाँ के रहने वाले थे, तो मैक्स मुलर जर्मनी के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं, तो ग्रामीण भारत में। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्न में कौन भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो बचपन यहाँ पर भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संतु मछली लेकर क्यों भागा। तो संतु यहाँ पर मछली लेकर क्यों भागा, तो कुआं में डालने के लिए, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेषण के भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था, तो यहाँ पर युद्ध में मारा गया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है, तो शिक्षा और संस्कृति पाठ के लेखक कौन है, तो यहाँ पर महात्मा गांधी हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है कि छात्र अवस्था का संधि विच्छेद क्या होगा, तो यहाँ पर छात्र प्लस अवस्था होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृष्ण शब्द का विलोम है, कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा, तो कृष्ण शब्द का विलोम सवेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, तो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, शशि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आँख का पर्यायवाची शब्द, आँख का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो आँख का पर्यायवाची शब्द यहाँ पर चक्षु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधर्म में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर अधर्म में अ उपसर्ग जुड़ा है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है परिसर में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो यहाँ पर देखिए पहले क्या जुड़ा है, परि जुड़ा है, तो यहाँ पर परि उपसर्ग होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखाई में कौन सा प्रत्यय है, तो लिखाई में लास्ट में क्या है, आई है, तो यहाँ पर लिखाई में आई प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है झूला शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो झूला में यहाँ पर आ प्रत्यय होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। झूला शब्द में आ प्रत्यय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई बहन कौन सा समास है, तो भाई बहन यहाँ पर जब भी बीच में योजक चिन्ह लगेगा तो यहाँ पर ये द्वंद्व समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देवाले शब्द कौन सा समास है, तो यहाँ पर देवाले तत्पुरुष समास है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत से हम क्या सीखे, पाठ गद्य की कौन सी विधा है, तो भारत से हम क्या सीखे, भाषण है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ, तो महू मध्य प्रदेश में हुआ, और कब हुआ था, तो 14 अप्रैल 1891 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया, तो यहाँ पर बहिष्कृत भारत, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है, तो ये भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर बुद्ध भी थे, कबीर भी थे, और यहाँ पर ज्योतिबा फूले भी थे, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जाति पांति तुरक मंडल भाषा लाहौर में कब पारित हुआ, तो ये 1936 में पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो गुरु नानक यहाँ पर निर्गुण भक्ति धारा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है, प्रेम वाटिका किसकी रचना है, तो प्रेम वाटिका यहाँ पर रसखान की रचना है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी, रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना कब की थी, तो रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना 1610 में की थी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि रसखान किस भाषा के कवि हैं, तो यहाँ पर कवि रसखान ब्रज भाषा के कवि हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रसखान के चित्रचोर कौन है, तो यहाँ पर श्री कृष्ण है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अति सुधो स्नेह को मार्ग है शीर्षक समन्वय किनकी रचना है, तो यह रचना घानानंद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
घानानंद किस काल के कवि थे? घानानंद किस काल के कवि थे? तो यहाँ पर घानानंद रीति काल के कवि थे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है घानानंद किस काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि हैं? तो रीति मुक्त के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम शब्द का विशेषण ग्रामीण है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गायक का स्त्रीलिंग यहाँ पर गायिका होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिखावट शब्द है, तो लिखावट शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। पूछा गया है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ये विवेकानंद नहीं है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन के कितने प्रकार हैं? व्यंजन के कितने प्रकार हैं? तो 3 प्रकार हैं व्यंजन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो ग का उच्चारण स्थान यहाँ पर कंठ होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है त का उच्चारण स्थान, तो त का उच्चारण स्थान दंत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध का उच्चारण स्थान, तो यहाँ पर ध का उच्चारण स्थान भी दंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान दंत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? गगनचुंबी में कौन सा समास होगा? तो ये तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामचोर में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर इसमें भी तत्पुरुष समास होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे लिखे शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? यहाँ पर शुद्ध शब्द का चयन करना है, तो उज्ज्वल शुद्ध शब्द है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली लेकर कौन भाग गया था? मछली लेकर कौन भाग गया था? तो यहाँ पर संतु मछली लेकर भाग गया था कुएं में डालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है? तो यहाँ पर मध्यम वर्ग। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नौबत खाने में इबादत पाठ के केंद्र में है, तो कौन है पाठ के केंद्र में? बिस्मिल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? बिस्मिल्लाह खां के बचपन का क्या नाम था? तो यहाँ पर कमरुद्दीन था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहरों में रोज आकर दही देना और महीने के बाद पैसे लेने को क्या कहते हैं? तो इसे बारी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? मगम्मा किस शहर में दही बेचा करती थी? तो यहाँ पर बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? बताना है कि लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ पर लोगों ने चोर को मारा, तो कर्ता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुजान सागर किन की रचना है? सुजान सागर किन की रचना है? तो यह रचना घानानंद की है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मो अंशुहानी ले बरसो कौन कहते हैं? तो यह कहते हैं घानानंद जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गांव में जुआरी किस्म का व्यक्ति कौन था? तो यहाँ पर ये रगम्पा था और मगम्मा से पैसा चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नगर कहानी के किस लेखक द्वारा रचित है? तो नगर कहानी सुजाता के द्वारा रचित हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? तो ये हैं पार्श्वी वृत्ति के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म हुआ था 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न म और र का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इसका उच्चारण स्थान नासिका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? यहाँ पर ये झुंड है, तो झुंड शब्द कौन सा संज्ञा है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा कौन सी संज्ञा है? तो गंगा यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि किसे बचाने की बात करते हैं? तो यहाँ पर घर को, शहर को, देश को। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिरोशिमा किस देश में है? तो हिरोशिमा यहाँ पर जापान में है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर हम 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए हैं, आप लोग कमेंट में